नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास और जीवन बदलने वाले विषय पर बात करेंगे। यह कहानी और सफर उन लाखों लोगों के लिए है जो अपने परिवार के पहले बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो पीढ़ियों से चली आ रही महीने की पगार और बिना रिस्क वाली जिंदगी के सांचे को तोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। जब आपके परिवार में बिजनेस का कोई अनुभव, फाइनेंशियल लिटरेसी या बनाया नेटवर्क नहीं होता, तो आपका रास्ता बहुत अलग और चुनौतियों से भरा होता है। आज हम इसी सफर को गहराई से समझेंगे। भाग 1, फाइनेंशियल लिटरेसी और बुनियादी समझ। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की। बिजनेस में उतरने से पहले आपको कुछ बुनियादी शब्दों को समझना होगा। कैपिटल वह निवेश है जो आप बिजनेस में लगाते हैं। एसेट्स वो संपत्तियां हैं जिनका आपका बिजनेस मालिक है, जैसे जमीन, कार या बिल्डिंग। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो जिम्मेदारियां या कर्ज है जो आपको बाहर वालों को चुकाने होते हैं। खर्च और एसेट के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी उम्र होती है। खर्चे वो हैं जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, जैसे स्टेशनरी या बिजली का बिल। वहीं कार या बिल्डिंग एसेट है क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हर बिजनेसमैन को समझनी चाहिए वो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अंतर। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो आपको हर हाल में देनी है, चाहे आप कुछ बनाए या ना बनाए, जैसे फैक्ट्री का किराया। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आपके प्रोडक्शन के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जूते बनाते हैं और एक जूते पर $10 का कच्चा माल, $2 की लेबर और $1 की पैकिंग लगती है, तो यह $13 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप 10 जूते बनाएंगे तो यह कॉस्ट 10 गुना हो जाएगी। इसके अलावा आपको कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल को समझना होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो कैश जो रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपना सारा पैसा लंबे समय के प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे और डेली ऑपरेशंस के लिए कैश नहीं बचेगा, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। एक सैलरी वाले इंसान और बिजनेसमैन के बीच सबसे बड़ा फायदा टैक्स का ही होता है। बिजनेस में आप अपने खर्चों को दिखाकर प्रॉफिट कम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, जो कि सैलरी स्लिप में संभव नहीं है। पैसों को हमेशा काम पर लगाना चाहिए। अगर आप पैसों को सिर्फ घर में या बैंक में रख रहे हैं, तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन की वजह से आप नुकसान में हैं। मान लीजिए इस साल एक शर्ट $100 की है और अगले साल उसकी कीमत $107 हो जाती है, तो यह $7 का अंतर इन्फ्लेशन है। अगर बैंक का ब्याज इस इन्फ्लेशन को पार नहीं कर पा रहा है, तो आपके पैसे की कीमत घट रही है। भाग 2, कैपिटल को मैनेज करना और बचाना। पैसा कमाना और उस पैसे को बचाकर रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। शुरुआत में जब आपको बिजनेस से अच्छा कैश मिलने लगे, तो उसे फालतू की पार्टियों या बेकार के इन्वेस्टमेंट्स में बर्बाद ना करें। उस पैसे को अपने बिजनेस के बुरे वक्त के लिए रिजर्व के तौर पर बचाकर रखें। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा बैकअप लेकर चलता है। आपको अपने खर्चे कम करने चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी चाहिए। खर्चे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। बिजनेस में सेविंग का मतलब पैसे को बैंक में रखना नहीं है, बल्कि गैरजरूरी खर्चों को काटना है। एसेट्स और लायबिलिटीज को सावधानी से चुनें। कार और फर्नीचर की कीमत हमेशा गिरती है, जबकि जमीन और सोने की कीमत आमतौर पर बढ़ती है। कोशिश करें कि आप लायबिलिटीज को कम करें और ऐसे एसेट्स बचाएं जो आपके लिए तब भी पैसा बनाए जब आप सो रहे हो। लोन को लेकर लोगों के मन में बहुत डर होता है, लेकिन लोन हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन ले रहे हैं, जहां आपको पक्का मुनाफा दिखने वाला है, तो लोन एक फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है। लेकिन अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो लोन लेना भारी गलती हो सकती है, क्योंकि नए स्टार्टअप के फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। वही नौकरी पेशा लोग अक्सर घर या कार जैसी चीजों के लिए लोन लेते हैं, जो उन्हें जीवन शैली के कर्ज में फंसा देता है। जो घर आज आपके बजट में है, वही खरीदे। खुद पर 20 साल का आर्थिक बोझ न डालें। भाग 3, एक सफल बिजनेसमैन का माइंडसेट। एक सफल बिजनेसमैन कैसे सोचता है? आम लोग सोचते हैं कि वे पैसे कैसे खर्च करें, क्या खरीदे और अपनी जिंदगी को लग्जरी कैसे बनाए। वही एक बिजनेसमैन सोचता है कि वह कस्टमर्स को कैसे आकर्षित करे और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो खरीदना चाहता है और पैसे कम करना चाहता है, और दूसरा जो बेचना चाहता है और वेल्थ बनाना चाहता है।
आपके जीवन के लक्ष्य यह तय करते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। किताब में कार रिपेयर स्टेशन की एक बहुत अच्छी कहानी है। वहाँ काम करने वाला एक नया लड़का चिड़चिड़ा था, जबकि उस गैराज का मालिक बहुत विनम्र था। मालिक ने बताया कि वे दोनों ही गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन लक्ष्य अलग है। मालिक का लक्ष्य गैराज का मालिक बनना था, इसलिए उसने खुद को एक प्रोफेशनल की तरह ढाला। इंसान का बैकग्राउंड क्या है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि वह भविष्य में खुद को कहाँ देखना चाहता है। पैसा हमेशा आपके उद्देश्य यानी पर्पस का बाय प्रोडक्ट होता है। जब लेखक एक पब्लिशर से मिले तो पब्लिशर ने पूछा कि वे लेखक क्यों बनना चाहते हैं। जब लेखक ने कहा कि वे अकाउंटेंसी को आसान बनाकर पूरी दुनिया के छात्रों की मदद करना चाहते हैं, तब पब्लिशर संतुष्ट हुआ। जो लोग अपने फील्ड में माहिर होते हैं, उनके लिए पैसा हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। उनका पहला लक्ष्य अपने काम में सबसे बेहतरीन बनना होता है। अक्सर यह बहस होती है कि जॉब अच्छी है या बिजनेस। सच्चाई यह है कि दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जॉब में आपको पूंजी नहीं लगानी पड़ती और इसमें रिटायरमेंट की गारंटी होती है। बिजनेस में आपको लगातार रिस्क लेना होता है और इसमें रिटायरमेंट नहीं बल्कि आज़ादी मिलती है। अगर आपको मानसिक शांति और कम टेंशन चाहिए तो सैलरी वाली जॉब आपके लिए सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आप दुनिया में बहुत ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो बिजनेस ही सही रास्ता है। मैनेजर और बिजनेसमैन के लोगों को हायर करने के तरीके में भी बड़ा अंतर होता है। मैनेजर हमेशा डिग्रियों और कॉलेज के मार्क्स पर ध्यान देता है, लेकिन एक बिजनेसमैन जब 10 सेल्समैन हायर करता है तो वह पूछता है कि तुम्हारा पिछला प्रॉफिट क्या था और तुम कंपनी के लिए क्या टारगेट अचीव कर सकते हो। बिजनेसमैन रिस्क लेने को तैयार रहता है। भाग 4, रिस्क उठाना और गलतियों से सीखना। पैसे खोने का डर हर किसी को होता है, लेकिन बिजनेस रिस्क के बिना नहीं चल सकता। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। गलतियां उसी से होती है जो कोशिश करता है। रिचर्ड ब्रैंसन जैसे महान बिजनेसमैन ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन आज उनकी 400 से ज्यादा सफल कंपनियां हैं। जैसे कोई बच्चा गिरे बिना चलना नहीं सीख सकता, वैसे ही आप फेल हुए बिना बिजनेस नहीं सीख सकते। फेलियर पर रोने और समय बर्बाद करने के बजाय आगे बढ़ना सीखें। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं। किसी सफल एंटरप्रेन्योर से पूछिए कि स्टेबिलिटी पाने से पहले उसने कितने अलग अलग बिजनेस आइडियाज ट्राई किए थे। स्टीव जॉब्स ने सही कहा था कि आप पीछे मुड़कर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उस पर काम करना यानी इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है। बहुत सी महिलाएं अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हर कोई सफल शेफ या रेस्टोरेंट मालिक नहीं बन पाता, क्योंकि घर में खाना बनाना और उसे बेचकर पैसे कमाना दोनों अलग बातें हैं। लेखक ने बचपन में अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने पतंगें खरीदीं, लेकिन अपनी शर्म और झिझक के कारण उन्हें ऐसी जगह छिपा कर रखा जहां कोई देख ना सके। वह बिजनेस फेल हो गया, लेकिन उन्हें एक बड़ा सबक मिला। बिजनेस में आप शर्मीले नहीं हो सकते। आपको आत्मविश्वास के साथ अपने आइडियाज लोगों के सामने रखने होंगे। भाग 5, समय, सेहत और बाजार की गतिशीलता। इस दुनिया में सबसे बड़ा टूल है अपने समय को मैनेज करना। कभी कभी आपको पैसे देकर बाहरी सर्विस ले लेनी चाहिए ताकि आपका कीमती समय बच सके। बिजनेस में फैसले लेते समय स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर आप हर दूसरे दिन अपना फैसला बदलेंगे, जैसे आज फिक्स्ड डिपॉजिट किया, कल शेयर मार्केट में डाला, परसों गोल्ड ले लिया, तो यह उथल पुथल आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक पैर को भी बड़ा होने में समय लगता है। खुद को और अपनी टीम को हर दिन जज मत कीजिए, इससे सिर्फ प्रेशर बचता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अपनी सेहत और दिमाग का ध्यान रखें। मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत बड़ा अंतर है। सड़क पर काम करने वाला मजदूर सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन एयर कंडीशन में कंप्यूटर पर काम करने वाला उससे कहीं ज्यादा पैसे कमाता है। स्मार्टनेस का मतलब है काम को आसान बनाना और नए स्किल्स सीखना। मार्केट डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका प्रॉफिट उसे बड़ा बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां पानी में सिर्फ फ्लेवर मिलाकर करोड़ों कमाती है, जबकि कुछ कंपनियां बड़े एयरक्राफ्ट बनाकर भी भारी नुकसान में रहती है। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। कस्टमर्स को हमेशा उससे ज्यादा वैल्यू दे जितना वो आपको पे कर रहे हैं। मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है।
जब चीजें सस्ती हो तब खरीदें और जब डिमांड ज्यादा हो तब बेचें। मार्केट के बहाव के खिलाफ कभी मत जाएं। किताब में वाशिंगटन मार्केट की एक कहानी है। लेखक के दोस्त ने बहुत अच्छी क्वालिटी के जैकेट और स्कर्ट्स खरीदे और उन्हें वाशिंगटन में बेचना चाहा। उनके एक अनुभवी दोस्त ने कहा कि पहले जाकर वाशिंगटन का मार्केट देखो, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद एक भी जैकेट नहीं बिकी, क्योंकि वह उस मार्केट के हिसाब से नहीं थी। इसलिए हमेशा पानी के बहाव की दिशा में ही नाव चलाएं। भाग 6। सिक्योरिटी, नेटवर्क और व्यवहार। अपने बिजनेस में होने वाली चोरी या इरोड से हमेशा सावधान रहें। सिक्योरिटी पर पैसे बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह भविष्य में एक बड़ा खर्च बन सकता है। झूठी अफवाहों और गलत जानकारी से बचें। कई बार रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट बनने जैसी अनूठी खबरें फैलाई जाती है। बिना ग्राउंड रियलिटी चेक किए किसी भी खबर पर भरोसा न करें। बिजनेस में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। लोग आपको धोखा दे सकते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे को साउथ अफ्रीका में पानी के पंप एक्सपोर्ट करने का आइडिया दिया और बताया कि $5 की लागत आएगी और $10 में बिकेगा। बाद में पता चला कि लागत ही $8 थी और वह व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाना कभी ना भूलें। एक बिजनेसमैन के चाय के ट्रक रास्ते से चोरी हो गए और इंश्योरेंस न होने की वजह से वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह सब एक छोटे से इंश्योरेंस से टाला जा सकता था। हमेशा प्रोफेशनल रहें। बिजनेस का ऑफिस दोस्त बनाने या पार्टियां करने की जगह नहीं है। अगर कोई आपसे मीटिंग कर रहा है तो उसकी सीमाओं का सम्मान करें। बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, दोस्त बनाना नहीं। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी उन्हीं के एवरेज के बराबर होगी। हमेशा सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। कम बोले और काम ज्यादा करें। कंपनियों के सीईओ कम बोलने की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उनके एक गलत बयान से कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। अपने ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं, क्योंकि अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो आपके विज्ञापन पर खर्च किया गया सारा पैसा बेकार है। एक नए बिजनेस में एंट्री करने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ये फ्री और सबसे पावरफुल टूल्स हैं। भाग 7। शुरुआत की चुनौतियां और जैक ऑल ट्रेड्स। जब आप एक नॉन बिजनेस फैमिली से आते हैं तो पहला बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। नौकरी पेशा परिवार रिस्क लेने से डरता है। वे सोचते हैं कि स्टार्टअप में सालों बर्बाद करने से अच्छा है कि एक सुरक्षित नौकरी की जाए। इस पारिवारिक सोच को बदलना और आलोचनाओं का सामना करना सबसे बड़ा दर्दनाक काम है। शुरुआत में हमेशा ट्रेडिशनल बिजनेस से ही शुरुआत करें, जहां लोग पहले से पैसा कमा रहे हैं। एक बार जब आपके पास आर्थिक स्थिरता आ जाए तब कुछ नया और इनोवेटिव ट्राई करें। बिजनेस जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि तब आपके पास ऊर्जा ज्यादा होती है। किताब में मैक नाम के लड़के की कहानी है, जिसने गांव से सब्जियां भरकर शहर के बड़े मार्केट में ले जाने का बिजनेस शुरू किया। लेकिन मार्केट में उसे ट्रक अंदर नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि वहां पुराने व्यापारियों की मोनोपोली यानी एकाधिकार था। 3 दिन बाद खराब होने के डर से उसे अपनी सारी सब्जियां कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ीं। इससे यह सबक मिलता है कि सिर्फ सस्ता माल खरीदना ही काफी नहीं है। मार्केट में लिंक्स, ब्रोकर और नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी बनाया और परफेक्ट स्टाफ नहीं मिलेगा। इंसानों को मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपने स्टाफ को सीखने का समय दें। अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए तो उसकी जॉब सिक्योरिटी का ध्यान रखें, वह आपके बिजनेस का ध्यान रखेगा। सबसे अच्छी पब्लिसिटी माउथ पब्लिसिटी होती है। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग खुद दूसरों को इसके बारे में बताएं। इससे आप अपने विज्ञापन का 50% खर्च बचा सकते हैं। एक सफल बिजनेसमैन मास्टर ऑफ नहीं बल्कि जैक ऑल ट्रेड्स होता है। आपको मार्केटिंग, लॉ, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स सबसे बेहतरीन बर्गर नहीं बनाते, लेकिन वे उसे बेचने का पूरा सिस्टम जानते हैं। भाग 8। बिजनेस और नौकरी की दुनिया का अंतर। अंत में दोनों दुनियाओं के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जो नौकरी करता है वह अपनी शारीरिक और मानसिक मेहनत से पैसा कमाता है। जब मेहनत बंद तो पैसा बंद। लेकिन एक बिजनेसमैन एक एसेट या सिस्टम बनाता है। एक बार जब एसेट बन जाता है तो वह बिना आपके शारीरिक प्रयास के आपके लिए पैसा बनाता रहता है।
पैसा खर्च करने के तरीके में भी बड़ा अंतर है। सैलरी वाला इंसान बहुत डर डर कर खर्च करता है, क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए और वह सीमित आय से बाहर नहीं जाना चाहता। वही बिजनेसमैन अपनी आज की इनकम से ज्यादा भी खर्च कर सकता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ग्रोथ का होता है। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन बड़ी पार्टी इसलिए देता है ताकि नए क्लाइंट्स से रिश्ते बन सकें, जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति इसे निजी मजे के तौर पर देखता है। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। बाहरी मोटिवेशन सिर्फ तभी तक काम करेगा जब तक आप उसे सुन रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी प्रेरणा आपको कभी रुकने नहीं देगी। अकेले में खुद से बात करें, अपनी कमियों को पहचानें और अपनी खूबियों को हथियार बनाएं। तो दोस्तों, सफलता उसी दिशा में मिलती है जिस दिशा में आप लगातार चलते हैं। अगर आप एक अच्छी नौकरी के लिए मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी। अगर एक महान बिजनेस के लिए मेहनत करेंगे तो बिजनेस मिलेगा। दोनों के लिए एक ही चीज चाहिए, धैर्य और कड़ी मेहनत। यह था फर्स्ट बिजनेसमैन फ्रॉम नॉन बिजनेस फैमिली किताब का एक गहरा सारांश। अपने गोल्स को लिखिए, अपने डर का सामना कीजिए और अपने एक्शन प्लान पर काम शुरू कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।